हेलो स्टूडेंट, आप लोगों के लिए एक वीडियो बनाने जा रहे हैं। वह वीडियो है बीए सेकेंड ईयर प्राइवेट के बच्चों के लिए, जिनका विषय है राजनीति विज्ञान और उनका सेकेंड पेपर जो लिखित पेपर है उसी का संभावित प्रश्न है। और इस वीडियो को आप लोग बढ़िया से देख लीजिए, प्रश्न को बढ़िया से याद कर लीजिए। जो लिखित परीक्षा होगी आप लोग का सेकेंड पेपर राजनीति शास्त्र की, उसी के संबंध में यह वीडियो है। तो कुछ संभावित प्रश्न है जो परीक्षा में पूछता है और उसका नोट्स आप लोग बना लीजिए, यही आप लोग की परीक्षा में पूछे। अब उस प्रश्नों को एक एक करके हम लोग देख लेते हैं कि वह प्रश्न क्या है। तो देखिए, जैसे कि पहला प्रश्न आप लोगों को सेकेंड ईयर में राजनीति विज्ञान में आप लोगों को पूछेगा, भारत का संविधान की विशेषता या लक्षण। जो भी शब्द डाले बस याद रखिएगा, भारत के संविधान की विशेषता आप लोगों को पढ़ना है कि क्या क्या विशेषता पाई जाती है। इसके बाद हमें आप लोगों को अगर समय मिलता है तो मैं आप लोगों को एक एक यूनिट, जो एक यूनिट है उससे हम आप लोगों के लिए वीडियो बनाएंगे। अगर नहीं भी बना पाते हैं तो इसको आप लोग बढ़िया से आप लोग अपने मन से आप लोग पढ़ लीजिएगा। वैसे मैं जब बनाऊंगा तो शॉर्ट करके बना दूंगा कि मेन बातें याद कर लेंगे तो आप लोग की परीक्षा आसान हो जाएगी। तो मैं कोशिश करूंगा कि बनाने के लिए, लेकिन उसके पहले मैं प्रश्न बता दे रहा हूं कि ये प्रश्न पूछेंगे आप लोगों से। जैसे पहला हो गया भारत के संविधान की विशेषता या लक्षण, उसको कहते हैं। दूसरा है कि भारत के प्रधानमंत्री की कार्य शक्तियाँ का विवेचना कीजिए। भारत का जो प्रधानमंत्री होते हैं उसके कार्य शक्तियों का, भारत के राष्ट्रपति तथा उसके कार्य शक्तियाँ जरूर याद करिएगा, क्योंकि दो प्रकार की शक्तियाँ होती है, एक शांतिकालीन और एक आपातकालीन। ठीक है, तो दोनों शक्तियों को बढ़िया से याद कर लीजिएगा। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव उनाव कैसे होता है सब कुछ बढ़िया से पढ़िएगा भारत के राष्ट्रपति के बारे में। फिर है कि भारत में लोकसभा तथा उसके कार्य और शक्तियों का विवेचना कीजिए। भारत में जो लोकसभा है उस लोकसभा के कार्य शक्तियों को विवेचना कीजिए। कैसी लोकसभा, लोकसभा के सदस्य बनने के लिए योग्यता, चुनाव, सब कुछ बढ़िया से पढ़िएगा आप लोग। फिर है भारत में राज्यसभा। जो राज्यसभा एक होती क्या है, कार्य शक्तियाँ, बढ़िया से इसको पढ़ लीजिएगा। फिर है कि भारत के संविधान का मौलिक अधिकार की व्याख्या कीजिए। भारत के संविधान में जो मौलिक अधिकार है इसकी व्याख्या आप लोग कीजिए। ठीक है, बढ़िया से आप लोग अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक जैसे जैसे बोला है और 14 से आप लोग का मौलिक अधिकार जो चालू होता है, बढ़िया से इसको रट लीजिएगा। कई बार ये हो जाता है कि भारत के संविधान के मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों में अंतर करने को बोल देता है। ठीक है, फिर है भारत के संविधान के राजनीति निर्देशक तत्वों की विवेचना कीजिए। दोनों जब आप पढ़े रहेंगे तो दोनों में अंतर करना सीख जाएंगे कि दोनों में क्या अंतर है, क्योंकि दोनों का भाग अलग है, अनुच्छेद अलग है, अधिकार है, एक व्यक्ति को प्राप्त है तो एक राज्य को दिया गया ये चीज़ है। तो इसको बढ़िया से आप लोग पढ़ लीजिए। फिर है कि भारत का राज्यपाल जो होता है उसका क्या कार्य होता है, क्या शक्तियाँ होती है, वो कहाँ रहता है, क्यों उसकी नियुक्ति होती है, तो सारी चीज़ें आप लोग राज्यपाल के बारे में पढ़ लीजिएगा। फिर है कि राज्यों के मुख्यमंत्री तथा उसके कार्य शक्तियाँ। जो राज्य में मुख्यमंत्री होते हैं उन मुख्यमंत्रियों की कार्य और शक्तियाँ क्या होती है। फिर है कि लोकसभा अध्यक्ष, फर्स्ट ईयर में जैसे हमने बताया था कि कॉमन सभा के स्पीकर, जो वहाँ पर कॉमन सभा जिसको प्रतिनिधि सभा बोलते हैं ब्रिटेन में, उसके लोग वहाँ स्पीकर की सकते। वैसे ही भारत के संविधान में सेकेंड ईयर में आप लोगों को भारत का संविधान पढ़ना है, चाइना का संविधान पढ़ना है, फ्रांस का संविधान पढ़ना है, नेपाल का संविधान पढ़ना है, स्विट्जरलैंड का संविधान पढ़ना है। तो उससे भी प्रश्न पूछेगा जिसमें भारत के लोकसभा के कार्य शक्तियाँ अध्यक्ष के। फिर आप लोग को टिप्पणी आ सकता है, जो देखे होंगे आप लोग फर्स्ट ईयर में कि ऊपर आप लोग का कंपलसरी प्रश्न थे, उसमें राष्ट्रपति पर टिप्पणी लिखने को आ सकता है। छोटा सा प्रश्न था जो 4 नंबर का था। फिर है कि भारत में संविधान में संशोधन की विवेचना। भारत के संविधान में संशोधन जो होता है वो कितने प्रकार से होती है, उस संशोधन की विवेचना कीजिए। जो जानते हैं कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 368 में प्रयोग किया गया है, उसको कितने प्रकार से भारत के संविधान में कोई संशोधन होता है तो कितने प्रकार का होता है, क्यों ज़रूरत पड़ती है संशोधन का, उसका उल्लेख करना है। फिर है मौलिक कर्तव्य। जानते होंगे कि भारत के मूल संविधान में जो शुरू में जो हमारा मौलिक कर्तव्य का उल्लेख नहीं था, बाद में इसको रूस के संविधान से लिया जाता है और अभी वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। उस मौलिक कर्तव्यों को याद कर लीजिएगा। फिर है कि भारत के संविधान की प्रस्तावना, टिप्पणी पूछ सकता है कि भारत के संविधान की प्रस्तावना बताइए, उल्लेख कीजिए। फिर है कि जानते हैं कि उन लोग को 5 देश का संविधान इस पेपर में पढ़ना है। इसमें चाइना के राष्ट्रपति की विवेचना, चाइना के राष्ट्रपति क्या होते हैं, विवेचना उसका कीजिए। फिर चीन में साम्यवादी दल पाई जाती है, उस साम्यवादी दल की क्या विशेषता होती है, वो क्या काम करती है, कैसे चुनाव लड़ती है, क्या होती है, उसकी विवेचना कीजिए। फिर है कि फ्रांस के पंचम गणराज्य। फ्रांस में वर्तमान का जो संविधान है वो पंचम गणराज्य है, पांचवा है। उस पांचवा के बारे में पूछेगा आप लोगों से कि उस पांचवा की विशेषता क्या है। तो यही याद रखिए, फ्रांस के राष्ट्रपति, जो फ्रांस का राष्ट्रपति होता है उसकी कार्य शक्तियों के बारे में पूछेगा। फिर है कि स्विट्जरलैंड, यहाँ पर गलती हो गया, स्विट्जरलैंड की बहुल कार्यपालिका की
तथा प्रत्यक्ष प्रजातंत्र की विवेचना कीजिए। ठीक है, स्विट्जरलैंड में जानते ही होंगे कि बहुल कार्यपालिका उसकी विशेषता है और प्रत्यक्ष प्रजातंत्र, क्योंकि इससे यही प्रश्न पूछ सकता है कि प्रत्यक्ष प्रजातंत्र और बहुल कार्यपालिका, क्योंकि एक दुनिया में ये एक आश्चर्य संविधान है जहाँ बहुल कार्यपालिका है, इसलिए यहाँ से प्रश्न पूछ देता है। ठीक है, अगला है कि जो चीन के संविधान में मौलिक अधिकार तथा कर्तव्य है उसकी विवेचना कीजिए। जो चीन का संविधान है उसमें जो मौलिक अधिकार और कर्तव्य है उसकी विवेचना कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि बहुत ही विस्तार ढंग से उसको विवेचना किया गया है और क्या क्या उसके कर्तव्य में है, क्या क्या मौलिक अधिकार में है, तो उसको बारीकी से आप लोग पढ़ेंगे। ठीक है, अगला है कि भारत के राष्ट्रपति की निर्वाचन की प्रक्रिया। जो भारत का राष्ट्रपति है उसकी निर्वाचन की प्रक्रिया आप लोगों को हो सकता है 10 नंबर में पूछते या जैसे भी पूछे, आप लोग उसको बढ़िया से पढ़ लीजिएगा कि क्या है। ठीक है, तो इतना प्रश्न आप लोग रट लेंगे, बढ़िया से पढ़ लेंगे तो आप लोग परीक्षा पास कर लेंगे। फर्स्ट ईयर में आप लोग देखे होंगे कि सेकेंड पेपर का जो हमने गेस कराया था वो पूरा का पूरा मिला हुआ प्रश्न था। अगर बढ़िया से जो पढ़ा था वो सारा लिखित परीक्षा बढ़िया से हुआ था। वैसे ही सेकेंड ईयर में भी आप लोग इस क्वेश्चन को, एक इस क्वेश्चन है, इसको बढ़िया से आप लोग पढ़ लेंगे तो आप लोग का परीक्षा बहुत ही अच्छा होगा। तो तब तक के लिए मैं आप लोगों को शॉर्ट करके इसका एक एक यूनिट का उत्तर बताना चाहूँगा अगर टाइम मिलता है तो। तब तक के लिए आप लोग ये जानिए कि ये 21 प्रश्न पूछना है, इसको बढ़िया से आप लोग पढ़ लीजिएगा। धन्यवाद बच्चों। जल्द हमारा चैनल को अच्छा से लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कृपया ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए कि इसको आगे बढ़ाने के। धन्यवाद।